ले लो, चिकन मोमोज ले लो। माँ मुझे भी बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे सभी लोगों की आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं और साथ ही ये सब ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं। माँ चलो ना माँ, हम यहाँ से चलते हैं, दादी के पास चलते हैं। हाँ हाँ मेरी बच्ची, हम चलेंगे ना, बस थोड़ी सी देर यहाँ चिकन मोमोज बेचते फिर चलते हैं। और तू डर क्यों रही है, तेरी माँ तेरे साथ है, कुछ नहीं होगा। रागिनी ने गायत्री को समझा दिया। रात के 12 बज रहे थे। गले मोहल्लों में सन्नाटा छाया हुआ था और ऐसे में एक ठरकी मोहल्ले में गायत्री और रागिनी रात के 11 बजे मोमोज बेच रही थी। रागिनी ग्राहकों के आने का इंतजार ही कर रही थी कि तभी वहां एक आदमी आया जिसने मुंह में तंबाकू और हाथ में सिगरेट ली हुई थी। अरे वाह, क्या बढ़िया चीज आई है। मेरा मतलब क्या बढ़िया चीज बिकने आई है। तुम माँ बेटी की बड़ी तारीफ सुनी थी मैंने। सुनने में आया था कि अभी 2 दिन पहले से ही तुम हमारी जगह का हिस्सा बनी हो। वैसे जैसा बताया गया था दोनों वैसी ही हो। क्या मतलब? देखिए भाई साहब, अपनी हद में रहिए, क्योंकि अगर हम हद से निकल गए ना तो आपकी शामत आ जानी है। आप तो बुरा मान गई बहन जी, मैं तो बस आपकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। अच्छा जल्दी से मुझे अब बातें न बनाते हुए 1 प्लेट चिकन मोमोज दे दो। रागिनी ने उस आदमी को मोमोज दे दिए और वो वहां से उन्हें खाकर चला गया। ऐसे ही 12 से 2 बजे तक ना जाने कितने ही ठरकी उनके ठेले पर आए और चले गए और 2 बजते ही रागिनी और गायत्री भी वहां से अपना ठेला लेकर लौट आई। माँ अब से हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो लोग गंदे हैं। बेटा मैं वहाँ अपनी मर्जी से थोड़े ही जाती हूँ, ये तो मेरी बदनसीबी है जो मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। तेरे बाबा का काम बहुत कम है और माँ जी की तबीयत खराब है। ऐसे में दिन के समय घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती तो आधी रात को ही काम करना पड़ता है और आधी रात को बस ऐसी ठरकी मोहल्लों में ही बिक्री हो सकती है। रागिनी और गायत्री रात के सन्नाटे में ऐसे बोलती हुई आ ही रही थी कि तभी एक कुत्ता उनके पास भागता हुआ आया। मोती, मोती हमारी रखवाली के लिए आया है। जब भी हम उस ठरकी मोहल्ले जाते हैं तो हमारा मोती हमारी रखवाली करता है। ये ले मोती, खा ले। रागिनी के मोहल्ले का मोती एक कुत्ता था जिसको दोनों माँ बेटी से बेहद लगाव था। रागिनी उसे हर रोज खाना जो डालती थी। मोती हमेशा उन दोनों के साथ रात में मोहल्ले के अंत तक जाता था और ठरकी मोहल्ले की शुरुआत पर ही रुक जाता था। रागिनी अब लौटते वक्त मोती को चिकन मोमोज भी डालने लगी थी। मोती को उसका हिस्सा देने के बाद रागिनी और गायत्री घर पर आ गईं, जहां उनकी सास अपने बिस्तर पर लेटी हुई उनकी राह तक रही थी। माँ जी सोई नहीं अभी तक? बहुत सारा ध्यान तो मेरा तुम्हारी तरफ लगा रहता है। उस ठरकी मोहल्ले में तुम रात के 12 बजे मीट वाले मोमोज बेचने जाती हो, ऐसे में भला मैं कैसे सो सकती हूँ। दादी अब हम आ गए हैं तो अब आप सो जाओ, और डॉक्टर अंकल ने बोला था ना कि आप जितना ज्यादा सोगी उतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ मेरी बच्ची, मैं समझ गई। गायत्री ने अपनी दादी को सुला दिया और उसके बाद दोनों माँ बेटी भी सो गई। ऐसे ही अगली सुबह गायत्री और रागिनी दोनों मोमोज का सामान खरीदने निकली। ऐसे कैसे भाई साहब, आप तो जानते हो कि मेरा चिकन से घर चलता है। मैं तो आपसे रोजाना चिकन खरीदने वाले ग्राहक हूँ और खरीदती रहूंगी क्योंकि मेरा काम ही चिकन मोमोज बेचने का है। आप मुझे थोड़ा तो सस्ता दीजिए। ठीक है बहन जी, आपके पुराने रेट ही लगा दिए, लेकिन मैं आपको बता दूं मीट पर भी पैसा सोने की तरह चढ़ता और उतरता रहता है। हाँ हाँ दीजिए, मैं आपकी रोज के ग्राहक हूँ तो आपको मेरी थोड़ी तो सुननी पड़ेगी। रागिनी कसाई से चिकन मीट ले आई। उसके बाद उसने मैदे वेदे का भी इंतजाम किया और दोनों माँ बेटी घर लौटने लगी। माँ देखो। क्या बात है, क्या हुआ गायत्री बेटा? मोती तो हमारे पीछे यहाँ भी चला आया, देखो तो कैसे पूंछ हिला रहा है। हे भगवान, गायत्री तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मोती अब हमारा पालतू बन गया है, ये अब हर जगह हमारे लिए पहरे लगाता है। आजा मोती। रागिनी के एक बुलाने पर ही मोती उसके पास आ गया और फिर उनके साथ साथ तक घर भी गया। मोती रागिनी और गायत्री से काफी घुल मिल चुका था। सामान खरीद कर आने के बाद रागिनी ने घर के काम निपटाए और कुछ देर की नींद ली और ऐसे ही फिर शाम को उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर मोमोज बनाना शुरू किया। हाँ, अब यहाँ सूखा मैदा डालकर इसको अच्छे से बेल। माँ ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन करने से ही तो आएगा। देखो माँ मैंने कर दिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा चिकन रखो और ये हो गया। ऐसे ही गायत्री को सिखाते हुए रागिनी ने सभी मोमोज बना दिए और रात के 12 बजे आज फिर से दोनों माँ बेटी ठरकी मोहल्ले में मोमोज बेचने आ गई। माँ चलो ना। बेटा अब डरना छोड़ दे, यहाँ से हमारी कमाई हो जाती है। ऐसे में 4 पैसे कमाने के लिए अगर हमें इन ठरकियों के बीच खड़ा होना पड़े तो क्या बुरा है। यहाँ तो मोती भी नहीं आता, बाहर ही रुक जाता है।
मोती इसलिए नहीं आता क्योंकि अरे ओ मोती की माँ हीरा, ला जरा एक प्लेट चिकन मोमोज तो लगा, और हाँ हरी चटनी के साथ ही ना। देती हूँ। रागिनी ने उस ठरकी औरत को चिकन मोमोज दे दिए। उन्हें खाते ही वो औरत गायत्री को घूले जा रही थी। खाते खाते आखिर उसकी जबान पर उसकी सच्चाई आ ही गई। ये सच्ची मोती जैसी चमकदार और मखमल सी मुलायम तेरी बेटी है? जी हाँ, मेरी ही है। वैसे तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगी मैं। इस बच्ची को मुझे बेच दे। ये आप क्या बोल रही हैं? एक औरत होकर आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आई? इसमें शर्माना कैसा? तू भी आजा, तेरा भी सौदा करवा दूंगी। जाइए आप यहाँ से, इन मोमोज को खत्म कीजिए और जाइए, वरना ये खौलता हुआ तेल आपके ऊपर मारकर आपकी शक्ल बिगाड़ते हुए मुझे देर नहीं लगेगी। रागिनी को ये सुनकर गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने उस औरत से इतना बोल दिया। लेकिन वो औरत उस मोहल्ले में ठरकियों की रानी की तरह थी। रागिनी के भड़कने के आसपास के भी ठरकियों ने उसके ठेले का ही रुख कर लिया। आप सभी यहाँ क्यों आ रही हो? माँ, ये सभी लाल लाल आंखें वाले राक्षस यहाँ क्यों आ रहे हैं? दोनों माँ बेटी घबरा गईं कि तभी वो ठरकियों की नेता बोली, इसने गरम तेल मेरे ऊपर डालने की धमकी दी थी, जरा इसको इसकी औकात दिखा दो। कमसिन कलियो, ये बातें तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लगती। अभी बताते हैं हम ठरकियों से पंगे का नतीजा। माँ ये क्या बोल रही है? बचाओ, कोई बचाओ, हमें बचाओ। रागिनी और गायत्री दोनों बहुत डर गई थी। गायत्री ने डर कर रोना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज बाहर ठरकी मोहल्ले की दहलीज पर बैठे मोती को आ गई। मोती तेजी से भागता हुआ आया और अभी वो लोग बस उन पर हमला ही करने वाले थे कि तभी मोती ने उन पर हमला कर दिया। अरे अरे, हट कुत्ते यहाँ से, कहाँ से आ गया? मोती ने भौंक भौंक कर सभी को भगा दिया। मोती के हमले से सभी ठरकी डर कर भाग गई। मोती, मोती, मेरे मोती ने आज हमें बचा लिया। मेरा मोती तो सुपर हीरो निकला। दोनों माँ बेटी आज सिर्फ मोती की वजह से बचकर आ पाई थी। आज रागिनी ने मोती को खूब सारा खाना डाला। ऐसे ही अगले दिन फिर से आधी रात को वो दोनों चिकन मोमोज बेचने निकली। लेकिन आज वो अकेली नहीं थी, मोती उनके साथ था, जिसकी वजह से आज उनसे बदतमीजी करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। जरा सुनिए, मुझे एक प्लेट मोमोज देना। देती हूँ। रागिनी ने उसे मोमोज दिए, जिन्हें खाते ही वो लड़का उल्टे पांव लौट आया। अरे वाह माँ, जरा देखो, मोती की वजह से आज कोई भी हमें न देख रहा है और न ही कुछ बोल रहा है। सही कहा, क्योंकि हमारा मोती हमारा बॉडीगार्ड जो है। रागिनी ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगी। मोहल्ले में मोती के आने से अब वहां पर होने वाली छिड़कानी बंद हो गई थी। अब दोनों माँ बेटी से ठरकी लोग भी इज्जत से पेश आते थे। कोई उनकी तरफ आंख उठाकर देखने से भी अब डरने लगा था। मोती की बदौलत दोनों माँ बेटी भी अब डरी सहमी सी नहीं रहती थी और उनका काम भी अच्छा चलने लगा था। धीरे धीरे अब शालिनी भी ठीक होती जा रही थी और अब सब कुछ सही होने पर था। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि कभी कभार इंसान जानवर और जानवर इंसान बन जाता है? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।